हेलो दोस्तों, मैं हूं कीर्तेश नागरे और आप देख रहे कोडिंग कीर्तेश। दोस्तों, लास्ट टॉपिक हमने ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया था और कंप्लीटली उस वीडियो को खत्म किया था। और उस वीडियो में हमने देखा था कि क्या होता है यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। किस तरह से जो हमने ऑपरेटर्स सीखे हैं उनको यूनरी, बाइनरी और टर्नरी में कैटेगराइज कर सकते हैं और किस तरह से उन्हें कैटेगराइज किया था, ये भी हमने पिछले वीडियो में देखा है। उसके बाद दोस्तों मैंने एक और वीडियो बनाया था, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। उम्मीद है आपको वो वीडियो पसंद आया होगा। और इस वीडियो से हम फिर से सी लैंग्वेज की जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी शुरू करते हैं। वैसे दोस्तों आपको मैं पहले बता दूं कि कंट्रोल स्टेटमेंट में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट में हम सीखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट के कितने टाइप्स होते हैं, किस तरह से कंट्रोल स्टेटमेंट वर्क करता है, उसके सिंटैक्स कैसे होते हैं, उसको एक्चुअल में उसका कंडीशन में इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है और किस तरह से कंट्रोल स्टेटमेंट को हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे, किस तरह से कंट्रोल स्टेटमेंट हमें प्रोग्रामिंग में एक हाई लेवल पे काम करना सिखाता है। ये सब हम ये कंट्रोल स्टेटमेंट में जानने वाले हैं। तो शुरू से लेके आखिर तक ये वीडियो देखते रहिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। बेसिकली कंट्रोल स्टेटमेंट के 3 टाइप्स होते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स लैडर और नेस्टेड इफ एल्स। उसमें हम सबसे पहले सीखने वाले हैं क्या होता है इफ एल्स स्टेटमेंट, उसका सिंटैक्स क्या होता है, उसका वर्किंग कैसा होता है और किस तरह से हम उसको प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ये सब चीज़ें हम आज देखेंगे, तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं ये जो इफ एल्स स्टेटमेंट है इसका सिंटैक्स आपको लिख के बताता हूँ। देखिए, इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स है इफ के बाद उसके पैरेंथेसिस ओपन होगी और वहाँ पर हम लिखेंगे कंडीशन, उसके बाद उसके कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे और ये जो एरिया होता है ये उसकी बॉडी होती है जहाँ पर हम प्रोग्राम लिखते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि उसका कंडीशन का पार्ट एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे एल्स और यहाँ पर भी उस एल्स की बॉडी होती है। देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पर मैंने इफ स्टेटमेंट का यूज कर रहा हूं। आपको शायद मैंने पिछले कुछ वीडियोस में अगर बताया होगा या नहीं बताया होगा, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से, लेकिन एक चीज आपको मैं बता देता हूं कि जब भी हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उस हर एक प्रोग्राम के हर एक लाइन के एंड में हम एक सेमीकोलन देते हैं, जिसको हम प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में बोलते हैं टर्मिनेशन। ठीक है, टर्मिनेशन उसको हम कहते हैं। तो ये जो टर्मिनेशन है ये हमें प्रोग्राम के हर एक लाइन के एंड में देना है। इसका एक मीनिंग ऐसा होता है कि यहाँ पर ये जो लाइन है यहाँ पर टर्मिनेट हो रही है, यहाँ पर ये लाइन खत्म हो रही है, बाकी प्रोग्राम नीचे दिया गया है, उसका एक सिंपल सा मीनिंग होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इफ के बाद मैंने यहाँ पर टर्मिनेट नहीं किया है। क्यों नहीं किया दोस्तों? उसका एक सिंपल लॉजिक है, मैं आपको बताता हूँ। किसी भी अगर स्टेटमेंट के बाद उसकी बॉडी अगर ओपन होती है तो उसको हम टर्मिनेट नहीं करते। जैसे आपने देखा होगा, हम अगर वॉइड मेन भी लिखते हैं तो वॉइड मेन को हम टर्मिनेट नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी क्रिएट करते हैं और बॉडी क्रिएट करने के बाद उसमें एक हम प्रोग्राम बनाते हैं। वैसे ही यहाँ पर मैंने क्या किया है, इफ के बाद पैरेंथेसिस में लिखा है कंडीशन, उसके बाद कोई भी टर्मिनेशन का यूज नहीं किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने उसकी बॉडी को ओपन करके क्लोज किया है और उस बॉडी में हम इस कंडीशन के हिसाब से कुछ प्रोग्राम लिखने वाले हैं। तो आइए सीखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट को कैसे यूज किया जाता है। देखिए, एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल के तौर से समझाता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ, यहाँ पर मुझे कंडीशन का मार्क दिया गया है, कंडीशन के लिए मुझे यहाँ पर जगह दी गई है। कंडीशन में आप सपोज लिखता हूँ, यहाँ पर मेरे पास है इंटीजर a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 6 और यहाँ पर मैं कंडीशन लिखता हूँ a इज स्मॉलर देन b। ओके, यहाँ पर मैंने कंडीशन लिखी है a इज स्मॉलर देन b और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि a b से एक्चुअल में स्मॉलर है। तो ये मेरी कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। यहाँ पर आपको सिंपल सा सिंटैक्स दिया गया है कि इफ की जो कंडीशन है ये अगर ट्रू होती है, इफ की जो ये बॉडी है
इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर सपोज ये कंडीशन मेरी फॉल्स आती है तो मैं एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करता हूं। अभी आप देख सकते हो जैसे यहाँ पर सपोज मैंने a इक्वल टू 5 है, b इक्वल टू 6 है, तो ऑब्वियसली मेरी जो कंडीशन है ये ट्रू आ चुकी है। तो मैं यहाँ पर एक प्रिंटफ में लिख सकता हूं, प्रिंटफ a इज स्मॉलर, ऐसा कुछ मैंने यहाँ पर लिख दिया। और अगर यही कंडीशन अगर मैं रिवर्स कर देता हूं a इज ग्रेटर देन b, तो ऑब्वियसली यहाँ पर मुझे पता चल रहा है a b से ग्रेटर नहीं है, तो मेरा ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। इस केस में मुझे ये इफ की बॉडी एग्जीक्यूट करने नहीं मिलेगी, डायरेक्टली ये एल्स पे जाएगा और एल्स पे जाने के बाद यहां पर मुझे प्रिंट करके मिलेगा, क्या मिलेगा, b इज ग्रेटर, समथिंग लाइक दिस। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इफ एल्स स्टेटमेंट का ये जो एक छोटा सा सिंटैक्स है आपको समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं समझा है तो डोंट वरी, आगे हम अभी प्रोग्राम के थ्रू आपको मैं समझाता हूं कि किस तरह से इफ एल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो आइए कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ समझाऊंगा। देखिए देखिए यहाँ पर हम stdio.h और #include क्यों लिखते हैं, ये आपको मैंने प्रीवियस कुछ वीडियोस में समझाया होगा। उसके बाद void main यहाँ पर मैंने लिया है क्योंकि इसमें मेरा पूरा प्रोग्राम आने वाला है। देखिए मैंने आपको बोला था कि मेन के आगे हम टर्मिनेट नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने टर्मिनेट नहीं किया है। और उसके बाद जो भी एक एक स्टेटमेंट है, हर एक स्टेटमेंट को मैंने आखिर में सेमीकोलन के साथ टर्मिनेट किया हुआ है। मतलब क्या कि यहाँ से मेरी ये लाइन खत्म हो चुकी है, नेक्स्ट लाइन मेरी यहाँ से शुरू होने वाली है, ये उसका मीनिंग होता है। और आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि इफ का ये जो स्टेटमेंट है इसको भी मैंने यहाँ पर टर्मिनेट नहीं किया है, क्योंकि उसके लिए भी एक बॉडी यहाँ पर मौजूद है। जैसे वॉइड मेन के लिए एक बॉडी क्रिएट हुई थी जिसमें यहाँ पर हम पूरा प्रोग्राम लिख चुके हैं, वैसे ही इफ के लिए भी एक बॉडी क्रिएट हुई थी और उसमें हम कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने के लिए। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हम इफ स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं, जो हमने अभी जस्ट बोर्ड पे देखा है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इंटीजर लिया हुआ है और a की वैल्यू 5 असाइन हुई है और b के लिए 6 वैल्यू असाइन हो चुकी है यहाँ पर। उसके बाद प्रिंटफ में मैंने यहाँ पर जस्ट लिखा है कंट्रोल स्टेटमेंट और इफ स्टेटमेंट, आपको खाली शो करने के लिए कि ये कौन सा प्रोग्राम हम देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कंडीशन लिखी हुई है इफ में मैंने दिया है a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 6 है, तो ऑब्वियसली a इज नॉट ग्रेटर देन b। लेकिन हमने कंडीशन क्या लिखी है, a इज ग्रेटर देन b। मतलब क्या, यहाँ पर मुझे जो आंसर मिलने वाला है वो खाली बुलियन एक्सप्रेशन में वो बुलियन आंसर मिलने वाला है, यानी कि ट्रू और फॉल्स में मुझे आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर सीधी बात है, a इज ग्रेटर देन b, ऐसा यहाँ पर कंडीशन लिखा है और कंडीशन के हिसाब से a और b दोनों को कंपेयर करें तो ऑब्वियसली a b से छोटा है और यहाँ पर मेरी कंडीशन जो है वो गलत साबित हो रही है, मतलब क्या, फॉल्स है। तो यहाँ पर मेरा जो कंपाइलर है इस कंडीशन को चेक करने के बाद यहाँ पर इस स्टेटमेंट में एंटर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि एक्चुअल में मेरी कंडीशन फॉल्स है। तो वो क्या करेगा, सीधा एल्स पार्ट पे जंप करेगा। एल्स पार्ट पे जंप करने के बाद क्या करेगा, वो ये जो स्टेटमेंट है उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा और यहाँ पर हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रोग्राम एंड हो रहा है। आप देख सकते हो हमारा जो प्रोग्राम है स्टेप बाय स्टेप सिक्वेंशियल मैनर में एग्जीक्यूट होता है, आप यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस को चेक करने के बाद वो कंडीशन के अकॉर्डिंग, ट्रू और फॉल्स होने के अकॉर्डिंग वो जंप भी करता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों इफ और एल्स में हमने इतना ही देखना था आज। अगले वीडियो में हम और थोड़ा डिटेल में जानकारी लेंगे। तब तक आप जो मेरे प्रीवियस वीडियोस हैं वो देखे नहीं होंगे तो आप देख सकते हो। मतलब आपको ये वीडियोस, मतलब आपको यहाँ से आगे की वीडियोस सारे इजी हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।